लोग का मामला है, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? दरअसल हम लोग जो UPSSC जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, इसके हम लोग भुक्तभोगी हैं। दरअसल 2016 में एक विज्ञापन आया था जिसकी परीक्षा नवंबर 2021 में हुई। दूसरा विज्ञापन 2018 में आया हुआ था, उसकी परीक्षा 16 अप्रैल 2022 में हुई। ये 1 वर्ष और 6 महीने के ज़्यादा समय व्यतीत होने के बाद भी अभी तक हमारा परिणाम लंबित है, रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। इस परिप्रेक्ष्य में हम लोग, हमारे जो भी संख्या वाले हम लोग 2-2 करके 10 करके और वहाँ पे प्रदर्शन भी किया, आयोग में गए तो वहाँ केवल हमें आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। जब भी वहाँ जाते हैं बोल देते हैं कि 1 महीने के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। 1 महीने नहीं, हम 1.5 महीने के बाद दोबारा जाते हैं तब फिर पुनः आश्वासन मिलता है कि 2 महीने के बाद आ जाएगा। उसके बाद फिर दूसरी बार अगली बार जाते हैं तो बोलते हैं कि आपकी दिवाली अच्छी निपटेगी, आप दिवाली आप अच्छे से मनाएंगे। दिवाली निपट गई। दिवाली के बाद फिर हम आयोग गए, फिर उन्होंने कहा कि 2016 का रिज़ल्ट हम दिसंबर तक दे देंगे और 18 की बात अगर कही जाए तो ये रिज़ल्ट हम आपको अप्रैल के बाद उस पर विचार करेंगे या उस पर हम काम करेंगे। अब ज़रा विचार करिए आप लोग, आपके चैनल के माध्यम से हम आयोग को, शासन प्रशासन को, इस सरकार को ये अपनी बात रख रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक विज्ञापन के 6 साल हो गए, दूसरे विज्ञापन के 4 साल हो गए, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है तो इसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कब होगा, इसका अंतिम परिणाम कब आएगा, इसकी ज्वाइनिंग कब तक की जाएगी। 2016 में जो वो विज्ञापन निकला था, ये उस समय जो पूर्व सरकार है, सपा की सरकार का विज्ञापन है और हमारे योगी जी, माननीय जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनकी एक कार्यकाल पूरा हो गया, उसके बाद उन्होंने करवा पाया उसका उस पुरानी भर्ती का केवल एग्ज़ाम करवा पाया। एग्ज़ाम भी तब करवाया तब हम लोगों ने धरने पे धरना दिया, तब जाके उनके कान पे जू रेंगी, तब जाके उन्होंने हम लोगों का एग्ज़ाम करवाया। उसके बाद फिर हम लोग धरना पे धरना दे रहे हैं। हम लोगों की उम्र धरना देने की नहीं है, लेकिन मजबूरन हमें यहाँ पे आना पड़ा। विवश होकर फिर हम 26 नवंबर से अनवरत सत्याग्रह करने पर हम लोग बाध्य हुए, हम लोग मजबूर हुए और यहाँ पर आए हुए हैं, जिसका आज 6वां दिन है। और अभी भी आयोग नहीं सचेता तो हम लोग ये अनवरत धरना हमारा जारी रहेगा और 6 तारीख को हम एक विशाल धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं, जो कि हम राजभवन को कूच करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। तो वही चीज़ें हैं कि अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया है तो एक चिंता का विषय है। आखिर कब तक रिज़ल्ट नहीं आएगा, जो कि हम लोग अपना लीगल अपनी मांग मंगवा रहे हैं, उसको भी वो सुधी नहीं, उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। 2018 के बाद नई वैकेंसी, विभाग की वैकेंसी थी और कितने पद थे? जी दरअसल 2018 की बात करें तो इसमें 4 ट्रेडें थी, जिसमें से सिविल, एग्रीकल्चर, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, जिसमें से 1477 पद थे और कुल फॉर्म की संख्या अगर कही जाए तो 1,19,376 लोगों ने आवेदन किया था। और ये जो आयोग है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पिकअप भवन तृतीतल, उसके जो उन्होंने विज्ञापन निकला, विज्ञापन के बाद जो फार्म लोगों ने भरा 1,19,376, उसमें से जो एग्ज़ाम में बैठे थे करीब 60,000 के आसपास लोग एग्ज़ाम उन्होंने दिया है। जो कि इतनी संख्या हम लोगों की कम है, उसके बावजूद उसमें 4-5 ट्रेडें हैं। तो किसी ट्रेड की 129 है, किसी की 400 है, किसी की 200 है। तो ये एक संख्या हमारी कम है और इसीलिए हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और नज़रअंदाज किया जा रहा है। जिन विज्ञापन में संख्याएं बल ज़्यादा होती हैं उन पे ध्यान दिया जा रहा है और हम लोगों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। लेकिन अब ये नज़रअंदाज हम होने नहीं देंगे। ये युवा है, ये यूपी का युवा है, अगर जाग गया तो फिर बहुत कुछ हो सकता है।